सभी नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। सब कहते ना दम मारो दम, है ना, दम मारो दम, दम हो तो आ जाओ सामने निपट लो, ऐसा कहा जाता। दम मतलब होता है साहस, शौर्यता, वीरता का प्रतीक है। वही दम जब निकल जाता है जब उसका उल्टा हमारे पास में आ जाता है। दम का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? मद, घमंड जिसको कहते हैं। और आगम में घमंड 8 प्रकार के, जो मद है ना 8 प्रकार के बताए गए हैं। जाति, ज्ञान, कुल, जाति कुल जाति, ज्ञान का, रूप का, ऐसे मद 8 प्रकार के होते हैं। तो जहां पर मद आ जाता है वहां पर दम निकल जाता है। उस समय थोड़ा बहुत तो फूल जाता है उस समय दम मद के कारण से, लेकिन बाद में उसके लिए क्या स्थिति होती है ना, उसमें पंक्तियां पढ़ोगी, एक कव्वाली आती है ना, याद अलग सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, सर को उठाने वाले एक दिन ठोकर खाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसी कव्वाली आती है ना कि जो सर को उठा के चलता है मतलब उसके अंदर कुछ मद है तभी तो करता है, लेकिन जब वह नीचे नहीं ऊपर देखता है, नीचे नहीं देख के चलता है। दिगंबर साधु होते हैं जिनकी की ईरापत समिति होती है, वो नीचे देख कर चलते हैं कि हौले हौले पांव रखते हैं, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। हमारे पैर के माध्यम से कोई भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री की हिंसा ना हो जाए, उनको कष्ट ना पहुंच जावे। ऐसे अहिंसा के पुजारी कहलाते हैं, मुनि महाराज कहलाते हैं, दिगंबर साधु कहलाते हैं। लेकिन जिनके मन में ऐसे भाव नहीं रहते हैं, दम जिनके मद आ जाता है, वह ऊपर चल के देखता रहता है, बाद में ठोकर खा जाता है। लोग कहते हैं ना कि बुद्धि नहीं चल रही इसके लिए दिमाग नहीं चल रहा है, इसको कुछ बादाम खिलाओ तो इसकी थोड़ी बुद्धि चलेगी, इसको कुछ बुद्धि आ जाएगी। लोग कहते हैं कि बादाम खाने से बुद्धि आती है, लेकिन नीतिकार कहते हैं कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खाने से बुद्धि आती है। जो जिसको मद रहेगा तो उस समय तो वह नीचे देखेगा नहीं, और ठोकर खाएगा अपना बुद्धि है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं रखा, तो स्वयं के शरीर का भी नुकसान हो गया और यदि उसके पास में कोई जीव भी है उसका भी नुकसान हो जाता है। ये मद कहलाता है। दोनों भाई हम वहां पर जाएंगे, उन्होंने कहा माता पिता से, इनकार कर दिया, बेटे वहां मत जाओ, वहां जाओगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा क्षेत्र अलग है, उनका क्षेत्र अलग है। नहीं हम तो जाएंगे, क्योंकि जिस स्वभाव होता है बच्चों का, और आजकल तो ज्यादा ही हो गया बच्चों का, गिनती के तो बच्चे रहते हैं और उसके बाद में वो नहीं उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो अपने हिसाब से वो दम दिखाना चालू कर देते हैं। मद आ जाता है, बच्चों में मद आता है, ऐसा नहीं है कि बड़ों बस में मद आता हो, छोटों में भी मद आ जाता है। माँ बाप ने कहा कि देखो हमने इतना पढ़ाया लिखाया सिखाया है, हमारी बात मान लो, वहां पर मत जाओ। नहीं, आपने पढ़ाया किस लिए? हमको इतना ज्ञान आपने दे दिया है, तो हम वहां जाकर के अपना ज्ञान का उपयोग करेंगे और वहां जाकर के उनसे हम लोहा लेंगे, उनका सामना करेंगे। नहीं, अपने योग्य नहीं है, मत जाओ। दोनों ने बात नहीं मानी और वहां पर पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको हमारे साथ कुछ बातचीत करना हो तो कर सकते हो, हम इतने बड़े लेके विद्वान हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं कर ही नहीं सकता हूँ। नहीं, मुझको आप नमस्कार करो और हमसे शास्त्र
कि चर्चा करो, आपको नमस्कार करूं। ये मेरा संकल्प तो है कि मैं सिर्फ 5 को नमस्कार कर सकता हूं, 6वें का नंबर आते ही नहीं है। 5 कौन कौन से? पंचमहाभूत भक्ति है ना, अनंत परमेष्टि है, मैं उनको नमस्कार करूंगा। नमो अरिहंताणम, लोक के सभी अनंत परमेष्टि को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, लोक के सभी सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार हो। हम उनको नमस्कार कर सकते हैं। 3 और हैं, हाँ 3 और हैं। नमो आर्याणम, लोक के सभी आचार्य परमेष्टि को नमस्कार हो। नमो वज्रायाणम, पंचम भक्ति में उपाध्याय परमेष्टि हैं, उनको नमस्कार कर सकता हूँ। और नमो लो सभ्य साहुनम, इसके अलावा मैं किसी को नमस्कार नहीं कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? हमारे गुरु ने ऐसा ही बताया है। अच्छा, ऐसा बताया है, कोई बात नहीं, ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो आप, मैं तुमको चांस देता हूँ। मैं क्या बताऊंगा, मैं क्या पूछूंगा, नहीं आप ही पूछिए। उन्होंने बोला आप कहाँ से आए हैं? अरे आप इतना भी नहीं जानते हो? मैं फलाने गांव से आया हूँ, फलाने ग्राम का हूँ, इतना आप नहीं जानते हो? फिर आप पूछोगे सूर्य कहाँ से आया, चंद्रमा कहाँ से आया? नहीं, मैं तो जानता हूँ कि आप इस गांव से हैं और आप फलाने चंद के, फलाने ढगाने के आप सुपुत्र हैं, सब कुछ हम आपको जानते हैं, सब इतना जानते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मुख में बड़ी मिठास थी, वो क्षमा के धारी थे। जैसे इस स्थान पर जो हम सब बैठे हुए हैं ना, इसका लाभ ले रहे हैं। विमलाचार्य महाराज जी की सबने मिलकर अच्छे भक्तिभाव से पूजन की है, क्योंकि ये शक्कर नगर कहलाता है। यहाँ शक्कर की फैक्ट्री है ना, यहाँ सामने बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? शक्कर। शक्कर है ना, मीठा मीठा मधुर रस कहलाता है। आयुर्वेद में मधुर रस को बोलते हैं, शक्कर को बोलते हैं, मीठा रस बोलते हैं। तो वो जो सामने व्यक्ति तो बैठे थे, वो तो शक्कर से भरे हुए थे, मतलब मधुर रस के धनी थे। सामने तो दोनों भाई आ रहे थे, जो उनसे विवाद करने के लिए आ रहे थे, उनके पास में शक्कर नहीं था और कुछ था, मधुरता नहीं थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं पूछूं कि आप इस गांव से तो आए हैं, ये सब जानते हैं, इसके पहले कहाँ से आए थे? हक्के बक्के हो गए, क्योंकि उन्होंने किताबी ज्ञान तो लिया था, साथ में ज्ञान का भी मद था। जब ज्ञान का मद होता है तो वस्तु स्वरूप व्यक्ति अपने आप में भूल जाता है कि मैंने ज्ञान किस लिए प्राप्त किया। ज्ञान तो क्षेपसम होता है, कब आता कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता। मति ज्ञान, सद ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन सब की बात बता रहे हैं। केवल ज्ञान बस छायक रहता है, जो एक बार उत्पन्न हो जाता कभी भी मिटता नहीं है। तो अभी तो मति ज्ञान, अवधि, मति ज्ञान, सद ज्ञान आदि ज्ञान की बात चर्चा चल रही थी। अरे आप लोग अभी कह रहे हो आप लोग तो पहले सियार थे, हैं? सियार जो गीदड़ बोलते ना, लोमड़ी, फॉक्स, एक ही बात है ना, सियार। कैसे आप कह रहे हैं हमको? क्योंकि सामने तो वो शक्कर सेवकते मुनि महाराज जी बैठे थे, जगम्बा महाराज बैठे थे, जो कह रहे थे मैं तो सब पंच परमेश्वर उसको नमस्कार करता हूँ और किसी को नमस्कार नहीं करता हूँ। हाँ, दिल में मेरी भावना रहती है कि मैत्री भाव, सब जीवों में करना भाव रहती है, मैत्री भाव रहता है, ये तो हमारे साथ में रहता है। नमस्कार हमसे 5 को ही करता हूँ। आपने कैसे कहा कि हम इस प्रयास से आए हैं? उन्होंने कहा कि देखो सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जो व्यक्ति बैठा हुआ वो गूंगा है, गूंगा है। हाँ, वो गूंगा व्यक्ति है, वो बोल नहीं रहा है, वास्तव में गूंगा नहीं है, उसने चला करके अपने आप को मौन लेके रखा हुआ है। ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि वह पहले सेठ जी था, वह पहले सेठ जी था और उसके बाद उसका मरण हो गया। मरण होने के बाद में वह अपने पुत्र वधू के गर्भ में आ गया। मतलब जो पिताजी थे वो अपने बेटे के बेटा बन गया। समझ में आ गया ना? मतलब जो पिताजी थे अपने बेटा का बेटा बन गया, उसको एकदम ज्ञान आ गया। उस समय कुछ समय बाद स्मरण में आ गया, दादी स्मरण होता ना, अरे मैं पहले तो जो मेरा बेटा था अब मैं उसका बेटा हो गया हूँ। ये हम आपको सत्य बात बता रहे हैं, कल की बात बता रहे हैं। कल प्रतिदिन हम तीनों महाराज जी गुरु चरणों में बैठते हैं, सामने गुरु जी विराजमान रहते हैं
और ऐसे मंगल शास्त्र का स्वाध्याय होता है। तो कल इस स्वाध्याय के विषय आपको बता रहे हैं, चिंता मत करो। आप लोग को आचार्य की पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आचार्य की बात बता दे रहे हैं ताकि उत्सव पुण्य भी आपको स्वाध्याय का कमन का आपके लिए साधन बन जाए। कल की बात बता रहे हैं जो गुरु मुख से हम लोग सब नामने बैठे सुनी थी और गुरु महाराज जी वहां विराजमान थे। तो उस व्यक्ति ने कहा चुप रहा, मौन रहा, क्योंकि मैं अपना बेटे का पुत्र बन गया हूँ। अब मैं जिसको मैं बेटा कहता हूँ उसको मैं पिताजी कैसे कहूँ, जो मेरी पुत्र वधू थी उसको मैं माँ कैसे कहूँ। इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। उसको बुलाते हैं, महाराज जी भाई ये बताओ, आप सही बात बताओ, ऐसा है क्या? वो कहता हाँ, 15 साल 18 साल 20 साल का वह हो गया था, उसने मुंह नहीं खोला था, चुपचाप रहता था, गूंगा बन के रहता था। उसने बोला जी महाराज जी आप जो कह रहे बिल्कुल सत्य है। अच्छा ये बताओ तुम्हें यहाँ पहले कोई 2 सियार भरा था खेत में मरे थे? हाँ हमारे खेत में 2 सियार हमको मरे हुए पड़े मिले थे। हुआ ऐसा था कि उस समय बहुत पानी बरस रहा था और 6-7 दिन लगा पानी बरसा, और जो सेठ जी थे अपने किसान अपने उसमें गए हुए थे, खेत में गए थे, वहां सामान छोड़ करके आ गए। अब जो 2 सियार थे वो सियार अब भूख कब तक सहन कर दे, क्योंकि पापी पेड़ का सवाल है, भूख तो लगेगी। तो वहां जो उनका सामान छोड़ के आ गया था, रस्सी वगैरह थी, उन सियार ने खा ली तो उससे उनके पेट में दर्द हुआ और उसी प्रकार उनका मरण हो गया। मरण हो करके ये तुम दोनों भाई यहाँ पर उत्पन्न हुए हो, आगे देवगति होकर जो भी सिस्टम हो करके इस ढंग से आए हो। अब सोचो जो अपने ज्ञान में मद में फूले हुए थे उनका मत चूर हो गया। उस शास्त्र में लिखा था कि तुम मत कर दो कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस कुल का हूँ, मैं फलाने चंद खानदान से आया हूँ। ये तुम भूल गए कि तुम किससे आए हो, तुम स्याह की पर्याय से आए हो। मनुष्य बन गए, अच्छी बात थी, अल्प आरंभ परिग्रह से सब होता है, अनेक भावना से होता है, बहुत आराम बहुत परिग्रह से तो नरक गति का नरक आयु का आशा होता है। मनुष्य आयु का बंद किया, बंद कसाई हो गई, इसलिए आप इसे मनुष्य आयु प्राप्त कर लिया आपने। तत्व में उमा स्वामी महाराज जी की ऐसी मिसाइलें आपके पास में हैं जिसकी कोई भी मिसाल नहीं है। तो उस हिसाब से वह महाराज जी ने बताया, उन दोनों भाइयों को लगा अरे मैं तो व्यर्थ में ऐसा कर रहा था। और उस जो सेठ जी थे जो बेटे के बेटे बन गए थे, उन्होंने कहा कि महाराज अब मुझको दीक्षा दे दीजिए, अब मुझे संसार में नहीं रहना है। तब महाराज जी ने कहा कि नहीं, हम दीक्षा तभी दे सकते हैं पहले अपने माता पिता की आज्ञा लेके आओ और आपके जितने परिजन हैं उसकी अनुमति लेके आओ, तभी हम दीक्षा दे सकते हैं। वो सब पूछने जाते हैं, करने जाते हैं और सही बात निकलती है, वापस आकर के हम दीक्षा ले लेते हैं। उन महाराज जी का नाम सात्यकी महाराज जी था, उनके गुरु महाराज जी का नाम गोवर्धन ऐसा आचार्य महाराज का नाम था। अब वो दोनों जो भाई थे उनका नाम अग्निभूति और वायुभूति था, जो कि ज्ञान के मद में थे, जाति के मद में थे कि मैं तो जिस खानदान से आया हूँ हमारी टक्कर का कोई भी नहीं है। कच्चे आम का कैरी होते ना, कच्चे आम की कैरी और खाओ शक्कर, जिसको आप बोलते ना, कच्चे आम की कैरी और खाओ शक्कर और लू से लो टक्कर। गर्मी का समय चल रहा ना, लू चलती रहती है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। कच्चे आम की जो कैरी होती है उसको उबाल करके बना लो, उसमें गुड़ शक्कर वगैरह डाल लो, क्योंकि शक्कर वाला शक्कर अगर लगा हुआ ना तो उसका पना बोलते हैं जिसको हिंदी में, बुंदेलखंड भाषा में, उससे आप पी लोगे तो आपको कभी लू नहीं लगेगी। इसी प्रकार से जो जनवाणी की इस पना को पी लेता है उसके लिए कभी भी मत की लू नहीं लगती है। मत की लू से बचने का एक उपाय है कि देव शास्त्र गुरु के चरणों में आ जाओ, उन्होंने जो हमको पना बनाना सिखा दिया है उसको मीठा मीठा पी लो, कभी भी आपको लू नहीं लगेगी। उन दोनों अग्निभूत वायुभूत को समझ में आ गया और उन्होंने उसको ऐसा पी लिया, गुरु के मुख से पी लिया, और चूंकि वो
उस जिस परिवार से थे तो मुनिवत अंगीकार नहीं कर सकते थे। तब महाराज जी ने उपदेश दिया कि नहीं, श्रावक धर्म भी होता है, क्योंकि जो धर्म रूपी रथ जो होता है उसके दो पहिए हैं, एक तो मुनि धर्म, एक मुनि पहिया है और एक श्रावक पहिया है। दोनों पहिया के द्वारा ही धर्म रूपी रथ आगे बढ़ता रहेगा। चिंता मत करना। लोग कहते हैं ना कि इतने युद्ध चल रहा है, इतना कैसे पंचम काल आ गया, कल आ गया है, अब तो बस भरोसा नहीं है कि कभी संसार नष्ट हो सकता है, कभी विश्व चढ़ाया होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। चिंता नहीं करो, आगम में कहा गया है पंचम काल चल रहा है। पंचम काल का समय 21,000 वर्ष होता है। उस हिसाब से अभी कुछ 2,500 कभी वर्ष निकल चुके हैं, अभी 18,000 से ज्यादा समय बाकी है और आखिरी तक धर्म की ध्वजा चलती रहेगी। आखिरी समय तक मुनि धर्म भी रहेगा और श्रावक धर्म भी रहेगा। एक गुरु आगम की घोषणा है, तब तक अहिंसा धर्म चलता रहेगा। तो श्रावक धर्म क्या है? तो मुनि महाराज ने बताया कि 12 व्रत को अंगीकार कर लीजिए आप। 5 अणुव्रत होते हैं, शिक्षा व्रत होते हैं, और से दिग्व्रत, देशव्रत, गुणव्रत आदि होते हैं, अनशन व्रत होते हैं। अब बहुत सी डिटेल है, सावधान आप पढ़ेंगे समय आपको मिल जाएगा। तो वो दोनों अग्निभूति वायुभूत दोनों जो भाई थे वो उसके बाद अंगीकार कर लेते हैं। उसके फलस्वरूप जब अंत में समाधिमरण होता है तो वही आगे जाकर के कहाँ उत्पन्न होते हैं? द्वारकाधीश अधिपति नारायण श्री कृष्ण के पुत्र बनते हैं। वह ऐसा फिल्म बनता है। हाँ, सबने शास्त्र पढ़ा है, स्वाध्याय पढ़ा है ना। देखो जो कल अपन ने गुरु महाराज जी के मुख से और सामने बैठ करके हमने जो स्वाध्याय किया था, आज वह स्वाध्याय फिर से हो गया और हमारी इतना पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दोनों जिस भाइयों को समझ में आ गया कि मैं व्यक्ति कुल का अपनी दादी का मत करता रहा, मैं तो सियार की प्रयास से आया था, मैंने ज्ञान का मत कर लिया। ये मुनिराज बैठे हैं, इनको सब ज्ञान है, इनको सब ध्यान में आ रहा है। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज बैठे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन इनके पास में मद नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए इन्होंने बड़े समता परिणाम से भी इन सब के लिए सहन कर लिया। आगे जाकर के कैसी घटना घटती है वो हम आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं होता है। वो शास्त्र में तो वह हार जाते हैं, वापस लड़ जाते हैं, क्योंकि उनको बात पता नहीं थी। वहां से वापस आकर के शस्त्र लेकर पहुंचते हैं। जिन महाराज जी से हमारी वाद विवाद हुआ है, अब इनको हम नहीं छोड़ूंगा। देखो कहाँ अनीति आ गई। और वहां पर महाराज जी जाते अपने गुरु महाराज के पास में जाते हैं, वहां पर महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो आचार्य महाराज जी कहते हैं इस संग बड़ा उपसर्ग आने वाला है। जैसा अपना रक्षाबंधन हुआ था ना अकम्बनाचार्य महाराज जी के साथ में, और से बलि राजा जो मंत्री थे ना, वैसी घटना यहाँ पर हो रही है। और वो महाराज जी से कहते हैं कि देखो, वो महाराज जी कहते हैं प्रायश्चित चाहिए है, यही प्रायश्चित है। उसे जहाँ वाद विवाद हुआ है वहां पर जाकर के बैठ जाओ। वहां पर वो अपनी संलेखना लेकर के बैठ जाकर स्थान से कर देते हैं। जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा, अन्न जल का त्याग है, ध्यान में बैठ जाते हैं। वे दोनों अग्निभूति वायु दोनों आते हैं, रात को निकलते हैं, हाथ में तलवार लेकर के निकलते हैं कि अब इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जैसी बार करते हैं उसी समय पर वहां से यक्ष जो निकल रहे होते हैं, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाती है। इस प्रकार से जो उपसर्ग करना चाह रहे थे उनको कीलित कर दिया जाता है। माँ जी ध्यान में बैठे हैं और दोनों अग्निभूति वायुभूति तलवार लिए खड़े हुए हैं, उनको मान प्रयाग कर रहे हैं, लेकिन आगे वो कर नहीं पा रहे हैं। एक कहलाती धर्म की जीत, धर्म की विजय। एक कहलाती है कि अहिंसा के ऊपर हिंसा हुई, वहां हार गई, और जीत किसकी हुई? अहिंसा की जीत हुई। यदि अंदर भावना अच्छी होती, सत्य अर्थों में हम धर्म का सेवन करते हैं, अपने आप धार्मिक बिना कि धर्म जो होता है धार्मिक व्यक्ति के सहारे रहता है, तो उसकी रक्षा होती है, धर्म की भी रक्षा अपने आप हो जाती है। बाद में उनके माता पिता आते हैं, क्षमा मांगते हैं कि महाराज मेरे बेटों से गलती हो गई, इनको क्षमा कर दो। महाराज कहते हैं हमने क्षमा तो मैं तो क्षमा का धारी हूँ, मैं इससे ज्यादा क्या क्षमा कर सकता हूँ।
यक्ष से कहते हैं यक्ष इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये आगे भव्य प्राणी हैं। और वो उस समय दोनों अग्निभूति वायुभूति श्रावक के वध ग्रहण कर लेते हैं और आगे जाकर के वह श्री कृष्ण के पुत्र बनते हैं और तद्भव मोक्षगामी कामदेव बन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। आचार्य महाराज जी कहते हैं कोई भी नियम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, नियम तो नियम होता है, बस उस नियम को पालन करने की दृढ़ता हमें आना चाहिए। परीक्षा तो होती ही रहती हैं, जो उस नियम को दृढ़ता से पालन करता है वह परीक्षा में सफल हो जाता है। जैसा कि वह अग्निभूति और वायुभूति सफल हो गए और आगे उन्होंने अपना कल्याण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए इस शक्कर जो बाजार कहलाता, शक्कर नगर कहलाता है, इस कवर्धा जिले के अंतर्गत जो है शक्कर फैक्ट्री पीछे बनी हुई है। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे मधुर व्यवहार करते हुए हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं और नियम बनाए। छोटा सा भी बड़ा कुछ नहीं होता है, जो आपकी शक्ति है उस हिसाब से आप नियम लेकर के इस ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए और बाद में मुनि धर्म का पालन करते हुए आगे अपना कल्याण कर सकते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म।